नमस्कार दोस्तों, कैनवी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और हम आपको करा रहे हैं त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले हैं वो आपको सिखा देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, त्रिकोणमिति में केवल जो 6 चीज़ होती हैं आपके पास, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, यानी ये जो 6 चीज़ें हैं आपके पास, इन्हीं 6 का प्रयोग आपको पूरी त्रिकोणमिति में करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का जो उल्टा होता है 1/k कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा 1/k साइन थीटा कह सकते हैं। साइन का भाई कॉसेक और कॉसेक का भाई साइन है। इसी प्रकार टेन थीटा का उल्टा 1/k कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा का उल्टा 1/k टेन थीटा, यानी कि टेन का भाई कॉट और कॉट का भाई टेन, ऐसा भी हम मान सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो कॉस है, कॉस थीटा का जो उल्टा होता है 1/k सेक थीटा होता है आपका, और जो सेक थीटा होता है, और सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाता है 1/k कॉस थीटा हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार से जो आपकी त्रिकोणमिति है पूरी समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पर आप इसे मान लो, इसे बी मान लो, इसको आप सी मान लो। यहाँ क्या हो गया, कोण थीटा। ये जो होती है नीचे वाली भुजा, ये होता है आपका आधार, ये आपका लंब, और ये आपका कर्ण। कर्ण को कैसे प्रदर्शित कर देते हैं, ये एल हो गया लंब, और ये आधार यानी ए। ठीक है, तो एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का, SCT। SCT का मतलब साइन कॉस टेन। साइन के लिए क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, और टेन के लिए लंब बटे आधार। इसी प्रकार साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक के लिए उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और कॉस के लिए कर्ण बटे आधार, और कॉट के लिए आधार बटे लंब। ठीक है, तो लिखते हैं फॉर्मूले, जैसे आप लिख लेंगे। अगर साइन थीटा पूछा जाएगा आपसे सूत्र की सहायता से, अगर आपको मान ज्ञात करना है, तो लंब बटा कर्ण, यानी एल/के लंब बटे कर्ण हो गया, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी ये इसका भाई है, उल्टा कर दो। ठीक, इसी प्रकार से कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, कर्ण ऊपर आधार नीचे। इसी प्रकार से टेन थीटा, टेन का क्या हुआ, लंब बटा आधार, और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो आधार बटा लंब। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो टेन थीटा है, टेन थीटा को हम दो पदों में, यानी कि साइन बटे कॉस के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार से अगर ये कॉट हो जाए तो क्या होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसी प्रकार से जो आपके कुछ 90 - वाले फॉर्मूले हैं वो देख लीजिए। तो देखेंगे, एक होता है आपके पास साइन 90 - के थीटा, वो जाता है आपके पास साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, और फिर कॉस 90 - थीटा साइन थीटा। ध्यान रखेंगे, ये जो सीरीज बन रही है 2021 की परीक्षा पर आधारित है, तो इसमें जो आपके 8.4 के फॉर्मूले वो आपको नहीं लिखवाए जा रहे हैं। फिर टेन 90 - थीटा आपका कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 - थीटा आपका टेन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से सेक 90 - थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 - के थीटा आपका सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आती है इसकी एक सारणी होती है, सारणी की सहायता से मान प्राप्त करते हैं, और उन मानों की सहायता से हम हमारे सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, हाई स्कूल में केवल 90 तक के ही मान पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहले हम साइन थीटा लिख लेते हैं, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। जो मान होते हैं, एक 0 का मान होता है, 30 का मान होता है,
और 30 के बाद आपका 45 का मान होता है, और 45 के बाद 60 का मान होता है, और एक होता है आपका 90 का मान। उससे ऊपर के मान आपको बड़ी कक्षाओं में जैसे कक्षा 11 में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है केवल आपको एक लाइन याद करनी पड़ेगी, उसकी सहायता से हमें आपको सारे के सारे जितने भी मान हैं सब याद करा दूंगा। तो यहाँ पर जो साइन 0 है उसका मान 0 रहता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। इसका कान पकड़ो और इसके पीछे पीछे इसको लेकर आ जाओ। ठीक है, परीक्षा में अगर आपको किसी का मान याद नहीं है, जैसे साइन 30 है, कॉस 30 है, तो आप पीछे रफ वर्क में ये सारणी बना लें और इसकी सहायता से मान देखकर सवाल के अंदर लगाकर अपने सवाल को हल कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था आपको जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे अगर ये साइन है, ये बटे कॉस, अगर इसके बटे में आ जाएगा साइन बटे कॉस क्या बन सकता है 10। तो अगर हम भाग करेंगे, ऊपर 0 नीचे 1 है तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 2 से 2 को काट देंगे भाग करने पर, तो ऊपर 1 है, नीचे क्या आपका अंडर रूट का 3। इसी प्रकार यहाँ पर 1 लगाएंगे बटे का चिन्ह, 2 से 2 काट देंगे 1/1 बचेगा, 1 आ जाएगा। 2 से 2 काट देंगे आपका √3 बचेगा। और किसी संख्या के नीचे अगर 0 जाए नहीं 1/0 तो उसका मान होता है अनंत, इन्फिनाइट। अब इसका कान पकड़ो और ये इसके पीछे पीछे चल दिया। ठीक है, ये आपका 0 आ गया। और मैंने बताया था जो कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो एक का उल्टा आपका 1 ही रहेगा। इसका उल्टा क्या होगा, आपका 2 पर पहुंच जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसका उल्टा √2 आपका ऊपर पहुंचेगा, 1 नीचे आएगा, 1 हम लिखते नहीं है बटे में। इसका उल्टा 2 हो जाएगा और 0 का उल्टा हमेशा अनंत होता है। अब इसका चाहो तो कान पकड़ के ले आओ, चाहे साइन का आप उल्टा कर सकते हो। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा करेंगे तो भी आपका अनंत होगा, ये इधर आएगा तो भी अनंत होगा, ये इधर आएगा 2 होगा, यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे तो भी 2 होगा, ये इसके पीछे आएगा √2 हो जाएगा, यहाँ पर भी इसका उल्टा करेंगे तो आ जाएगा, ये इसके पीछे आ जाएगा, और यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे तो यही आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो भी आपका 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से आपकी सारणी पूरी होती है।